वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सज्जाद और आज कहानियों की तलाश में मैं आया हूँ चमन के एक ऐसे टनल के सामने जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम। कहानी क्या है? कहानी यह है कि 5 रुपए का नोट अगर आपको याद हो वो बंद हो चुका है। 5 रुपए के नोट के पीछे एक टनल था, असल में वो ये टनल है। प्रोजेक्ट टनल 1800 में इसकी तामीर शुरू हुई, 1888 में और 1891 में जाके ये मुकम्मल हुई। लेकिन इसकी एक और दिलचस्प कहानी ये है कि इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेज़ों ने क्यों बनवाया था? अंग्रेज़ों ने इसलिए बनवाया था कि अंग्रेज़ दौर को अफ़गानिस्तान में फ़ौजियों को माल की सप्लाई के लिए रास्ता चाहिए था। पहाड़ी सिलसिला है, चारों तरफ ट्रैक नहीं थे, तो ये टनल बनाया गया और पटरी का एक पूरा ट्रैक बिछाया गया जो कोयटा से चमन तक की आप ट्रेन देखते हैं वो इन्हीं रास्तों से गुजरती हुई चमन तक जाती है। और ये टनल उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी एक और कहानी भी है। वो कहानी क्या है, ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं, पटरियाँ दिखाते हैं और फिर कहानी बताते हैं। और उस टनल तक पहुंचने के लिए मुझे ये पूरा रास्ता कवर करते हुए आना पड़ा। और अगर आपको वो नीचे छोटा सा दिख रहा हो तो ये टनल का वो हिस्सा है जो आगे जाके पतला हो जाता है और पूरी एक ट्रैक है जो इसको जोड़ता है। लेकिन ये खूबसूरत पहाड़ है। वैसे इस वक्त तो आपको ये रेगिस्तानी पहाड़ दिख रहे होंगे क्योंकि मट्टी है, लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि अब से ठीक 2 महीने बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी और यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी तो ये सब सफ़ेद चादर ओढ़ लेंगे। यानी अगर आप मरी जाते हैं, मरी के पहाड़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वहाँ की बर्फ़ देख के, मतलब बर्फ़बारी के दौरान, तो ये सबसे अच्छी जगह मेरे हिसाब से बलूचिस्तान में, चमन में ख़ास तौर पे, कि भाई आप इस जगह को भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक सुकून वाला एहसास है। लेकिन हमारा असल मामला आपको वो टनल घुमाना है, तो उस टनल के बारे में मज़ीद बताते हैं और अब वीडियो वहीं उसी तरफ लेके चले जाते हैं। टनल की कहानी ये है कि इसके इंजीनियर ने कर ली थी ख़ुदकुशी। क्यों ख़ुदकुशी कर ली थी? ऐसा नहीं कि वो टनल बना नहीं पाया था, लेकिन देखें ईमानदारी, कमिटमेंट की जो बात है ना, आज हम इस बात को अहमियत नहीं देते। हम कमिटमेंट कर लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें उसकी नदामत भी नहीं होती। लेकिन आप सोचें कि सिर्फ 2 मिनट का फ़र्क किसी गोल को अचीव करने में, और उसकी शर्मिंदगी इतनी कि उस इंजीनियर ने सुसाइड कर ली। मैं उस डिटेल को इतना बेहतर तरीके से शायद आपको ना बता पाऊँ। मेरे साथ हैं सईद भाई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के और तारीख़ पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। सईद भाई, ये जो टनल है ख़ास तौर पे इसके इंजीनियर से मुतालिक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उसने सुसाइड कर ली थी। असल माजरा क्या हुआ था? असल में मजरा ये था कि जो अंग्रेज़ इंजीनियर था उन्होंने जो टाइम टेबल दिया था उसमें थोड़ा सा फ़र्क रह गया था, क्योंकि दोनों मज़दूरों ने ऐन उसी वक्त मिलना था दोनों तरफ से। चूँकि टनल पे काम शुरू था तो इंजीनियर ने ये सोचा कि शायद मेरे इल्म में थोड़ी सी कोताही आई है या मेरी नाइली इसे ज़ाहिर हो गई है, क्योंकि अभी तक नहीं मिल सके। टाइम थोड़ा सा था, लेकिन जैसे टाइम पूरा हुआ तो उसे थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, इंजीनियर ने जाकर किसी पहाड़ी से जो है उन्होंने छलांग लगा दी, खुदकशी कर ली। ऐन चंद लम्हे बाद जब मज़दूर आपस में मिले, टनल चूँकि वो हो गया था, मुकम्मल हो गया था, तो उन्होंने खुशियाँ मनाई, एक दूसरे से गले मिले जो मज़दूर थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इतना बड़ी खुशी में जो सबसे ज़्यादा किरदार था, सबसे बड़ा करैक्टर था, वो इंजीनियर है कहाँ, जब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया तो उसकी डेड बॉडी जो है वो कहीं पड़ी हुई थी, जिस पर उन्होंने काफ़ी अफसोस किया। और मज़दूरों ने खुशी का लम्हा भी था और वो जो खुशी का लम्हा था वो गम में तब्दील हो गया। तकरीबन इसमें जब काम कर रहे थे मज़दूर, 3000 से ज़्यादा जो मज़दूर है वो इसमें जो है वो फौत हो गए थे, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर गिर रहे थे। वो घंटियों और जो आग से काम कर रहे थे, उस वक्त मशीनरी नहीं थी, तो 3000 से ज़्यादा जो मज़दूर है वो इसमें फौत हो गए थे। अच्छा, इस टनल के साथ एक और कहानी भी है, शीला बाग, और उन मज़दूरों की कहानी के बारे में भी बड़ी मिथ है, उस बाग से जुड़ी हुई है। मैं चाहूँगा यही कि हम वो कहानी भी लोगों को बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि शीला बाग स्टेशन, असल में इस स्टेशन का नाम भी शीला बाग स्टेशन है। वो नाम क्यों पड़ा, वो शीला कौन थी और मज़दूरों से उसका क्या ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ कि वहीं चलते हैं और ये कहानी फिर वहीं चल के बताते हैं। चलो चलते हैं। तो ये हमारे पीछे जो है ये है शीला बाग रेलवे स्टेशन, और इसकी कहानी क्या है, ये शीला कौन है और इसका उन मज़दूरों से क्या ताल्लुक़ था, और आखिर वो क्या मशहूर शख्सियत थी जिसके नाम पे ये पूरा स्टेशन बना दिया गया। सईद भाई,
पहले तो बताएं ये शीला कौन है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसका इन मजदूरों से क्या ताल्लुक था। असल में इसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि शीला जो है वो पश्तो का एक लफ्ज़ है, उसका मतलब है कि गहरा जगह, खाई। तो खाई में यहाँ पे एक बाग होता था, वहाँ पे एक छोटी सी खाई थी और उसमें बाग था, तो जिसकी वजह से इस इलाके का नाम शीला बाग था। दूसरा कहानी ये मशहूर है कि शीला एक रिकासा था इंडिया का। उसको यहाँ पे जो रिकासा थे वो मज़दूरों से जो यहाँ पे मजदूरी करते थे टनल में, कोजक टनल में, तो उससे पैसे आते आने और दूसरा मज़दूरों का दिल बहलाने के लिए वो रिकासा यहाँ पे लाती थी, मतलब रात को आती थी, यहाँ पे रक्स करती थी, मज़दूरों से पैसे भी लेते थे और मज़दूर जो है वो खुश भी होते थे। ये दो कहानियाँ मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर हमने रिसर्च किया है असल में एक्चुअली ये रिकासा वाली बात नहीं है, बात जो है वो इलाके की है। शीला का मतलब है खाई, गहरी जगह, वहाँ पर एक बाग था, इसका मतलब है शीला बाग, यानी शीला बाग यानी खाई में जो होने वाला बाग है उसका, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो शीला बाग है। और ये उसका रेलवे स्टेशन है और इसे थोड़ी फासले पर जो कोजक टनल है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ, जिनको पता नहीं होता है तारीख़ का, वो कभी इसको रिकासा से मंसूब करते हैं और कभी वो भूख से मंसूब कर देते हैं। भूख से मंसूब कर देते हैं, बिल्कुल। यानी ये तारीख किसी हद तक सच भी हो रही है अगर इस बात को माने। चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये जगह है, यानी ये पहाड़ों से नीचे है, यानी अगर हम पहाड़ पे खड़े होकर देखें तो ये पहाड़ की खाई है ना। और उस खाई में किसी ज़माने में यहाँ बाग होता था और उस बाग का नाम शीला बाग रखा गया। शीला यानी खाई, ठीक है, और उसी के लिए ये टनल बना दिया गया। और मज़दूरों की कहानी जाहिर सी बात है, जब आपके पास मशीनरी नहीं हो और आप हाथ से काम कर रहे हो तो इस तरीके से पहाड़ों की खुदाई के दौरान पत्थर खिसकते हैं और वो मलबा गिरता भी है और मौत वाक़या भी हो जाती है, और ये अब तक हो रहा है जदीद मशीनरी आने के बावजूद। यानी ये जो दोनों मिथ थी वो गलत साबित होती है। असल में काशी भाई उस वक्त मतलब 100-150 साल उसको होने वाले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ले उस वक्त कितनी भूख थी, अफलास थी, ये मज़दूर लोग थे, पूरा दिन वो गंठिया और हाथों से काम करेंगे इतना पहाड़ों में, इतना मुश्किल हालात में, इसके बावजूद वो रात को पैसे फेंकेंगे, ये नामुमकिन है, न मानने वाली बात है ना। मतलब आप खुद सोचे कि क्या वो उन लोगों को खाना मुयसर था, नहीं था, उस वक्त वो गरीब थे, क्या वो अपने मजदूरी के पैसे जो वो रकासा पे उड़ा सकते थे, ये ना मानने वाली बात है। तो असल में तारीख़ ये है कि ये काई वाली बाग है, यानी शीला काई बाग का मतलब है बाग। तो भाई इस स्टेशन और इस टनल की हिस्ट्री जानने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। इस कहानी को मैंने आज जाके महसूस किया कि वाकई वो कितने मेहनती मजदूर होंगे जिन्होंने इस पूरे टनल को हाथों से, बगैर किसी मशीनरी के, हथौड़ों से, छेनी से, मेहनत और लगन के साथ मुकम्मल किया। और उससे ज़्यादा उस इंजीनियर की कमिटमेंट, उसकी शर्मिंदगी। आज हम कमिटमेंट कर लेते हैं, पूरी नहीं करते, हमें नदामत भी नहीं होती, शर्मिंदगी भी नहीं होती, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारी हर जगह उसकी कोई ना कोई कहानी है, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए उस कहानी को तलाश करने के लिए। तो खैर, अगर आप इस जगह की कहानी को फील करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, दिसंबर और जनवरी में आए। उसका फ़ायदा ये है कि ये पूरे ट्रैक पे होगी बर्फ़ और आप स्विट्ज़रलैंड का मज़ा ले सकते हैं। बर्फ़बारी में ट्रेन का सफ़र करें, कोयटा से चमन तक का, और अपनी छुट्टी को यादगार बनाएं। और अगली कहानी तक टाटा बाय बाय।